Smile, hello everyone. I am Smiler Manpreet Kaur. I am a origin smile healer and I welcome all of you to the Inner Smile talk show. In today's fast-paced world, each one of us is dealing with stress in some or the other form. हम सब इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्रेस को तो झेल ही रहे हैं। और क्या चाहते हैं हम सब कि कुछ सुकून के पल, कुछ पीसफुल मोमेंट्स हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। और इन पीसफुल मोमेंट्स को पाने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। मेडिटेशन भी एक रास्ता है इस पीस को पाने के लिए। और आज की हमारी इस चर्चा का विषय भी यही है। आज के डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनल पर हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मैं उनको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले वर्षा पेरके जी हैं। वर्षा जी इज अ नेचुरोपैथिस्ट। शी इज अ सुजोग थेरेपिस्ट एंड अ स्माइल मुद्रा हीलर। आई वेलकम यू वर्षा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर दिगंबर डी माली जी हैं। दिगंबर जी एक आयुर्वेद आचार्य हैं। ही इज अ फाउंडर ऑफ न्यूट्रो स्माइल लाइफ फाउंडेशन। ही इज अ ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेटर, ट्रेनर एंड गाइड। आई वेलकम यू सर। हमारे साथ आज सीनियर पैनलिस्ट स्माइलर अनुराधा पाटिल जी भी मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर पार्क जेवू के स्टूडेंट रह चुके हैं फ्रॉम 1993 टू 2010। अनुराधा जी ने दो सुजोग की बुक्स को भी मराठी में ट्रांसलेट किया है। उन्हें यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। शी इज अ एक्टिव स्माइल मुद्रा हीलर and has actively worked for the welfare of neurodiverse children. And even now, she has been an active participant in many healing programs. She is a recognized lecturer of International Sujog Association and Origin Smile Foundation. I welcome you, Anuradha ji. आज के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान किसे कहते हैं, और हम अपने जीवन में इसको कैसे अपना सकते हैं, कैसे इसका यूज कर सकते हैं। दिगंबर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान किसे कहते हैं। नमस्ते। स्माइल थैंक्स। यार। ध्यान एक मेडिटेशन मेडिटेशन एक हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है जिसमें साधक अपने चेतना के स्तर को जागरूक करता है, उसको एक्टिवेट करता है और अपने जीवन को समझ के अपने जीवन की जो कुछ भी गतिविधियां हैं उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके अपने जीवन को समृद्ध बनाता है, या उसको कह सकते हैं हम परफेक्शन लेवल पे लेके जा सकते हैं। इसको वंडरफुल और दैट। थोड़ा सा गहराई में अगर हम समझना चाहे तो मेंटल एक्टिविटी हमारी जो अकॉर्डिंग टू द साइंस देर आर फोर मेंटल एक्टिविटीज। वन इज द ड्रीम्स, सेकंड इज द इमेजिनेशन, थर्ड इज द हिप्नोसिस और चौथी होती है मेडिटेशन। कुछ ओके। लोग, अगर हम हमारी समाज व्यवस्था में देखते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी देखते हैं, तो कुछ लोग अपने ड्रीम्स में ही जीते हैं, उनकी पूरी लाइफ उनको ड्रीम्स लेवल पे ही जीते हैं। मतलब खुली आंखों से भी सपने देखते हैं और बंद आंखों से भी सपने बंद देखते हैं। आंखों से भी देखते हैं जी। दूसरी होती है इमेजिनेशन, मतलब हम कह सकते हैं कल्पनाएं। कुछ लोगों हम्म। का एक माइंडसेट ऐसे होता है कि वो कल्पनाओं में ही जीते हैं परफेक्शन लेवल पे, या उनके जीवन में रिजल्ट्स या उनके जीवन में सक्सेस मिलता है, बट खाली कल्पनाओं के लेवल पे, है ना। इसलिए हम्म। भी बहुत सारे लोग जी। सफर कर सकते हैं। जी। तीसरा होता है हिप्नोसिस। यहाँ पे दो टाइप के हिप्नोसिस मैं रियलाइज करता हूँ मेरे मेडिटेशंस में। एक है हम्म। सेल्फ हिप्नोसिस और दूसरा है अदर्स हिप्नोसिस, है ना। ओके। कुछ लोग दूसरों के गाइड से ही चलते हैं, जिसे कहते हैं फॉलोइंग।
कभी कभी हम्म। आजकल मेडिटेशन को एक फॉलोइंग के लेवल पे भी देखा जाता है, मतलब गुरु को खाली फॉलो करना। बट करेक्ट। ये फॉलोइंग के भी आगे की स्टेज होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमें लीडरशिप की तरफ लेके जाता है ना। हम्म। मेडिटेशन का कॉन्शियसनेस है लीडरशिप की तरफ जाना। हिप्नोस की इसको हम कहते हैं धारणा। और हमारी सेल्फ हिप्नोसिस होता है कुछ चीजों को हमने पकड़ के रखा होता है, तो उससे भी हम्म। अगर लिबरेट होना है तो मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट। और मेडिटेशन अगर हमारे जीवन में है तो हम हमारी जीवन को एक उच्चतम स्तर पे जी सकते हैं, चाहे वो हमारी वंडरफुल। कौटुंबिक जीवन हो, हमारा पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, इवन स्पिरिचुअल लाइफ। और थोड़ा सा इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा मैं। जो कुछ जी। भी राजयोग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, और हमारा राजयोग, भक्ति योग और कर्म योग है ना, इसमें ध्यान की प्रक्रिया होनी ही चाहिए। विदाउट हम्म। मेडिटेशन इस अवस्थाओं को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, ओके। जी। यस। वंडरफुल। बहुत ही अच्छा आपने समझाया। वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं मेडिटेशन मतलब बस आंखें बंद करना और बैठ जाना, ध्यान लगाना। थैंक यू सो मच। वर्षा जी, आपके क्या विचार हैं मेडिटेशन के बारे में? आप कैसे समझाना चाहेंगी या व्यक्त करना चाहेंगी कि मेडिटेशन क्या है? अ, नमस्ते। मेडिटेशन, मेरे हिसाब से मेडिटेशन एक मानसिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और मन को स्थिरता प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। और हम्म। इस ध्यान मेडिटेशन के दौरान व्यक्ति अपने अंदर के अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, साथ ही अपनी शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे नियंत्रित और स्थिर करने की कोशिश करता है। यही मेडिटेशन है। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू मैम। अनुराधा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप कैसे समझाना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को कि मेडिटेशन क्या है? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? अनम्यूट कर लीजिए मैम। जी। मेडिटेशन को प्रोफेसर पार्क ने कहा है, मेडिटेशन इज अ न्यूट्रो स्टेट ऑफ अनलिमिटेड माइंड। न्यूट्रो यानी हार्मोनियस स्टेट, परफेक्ट स्टेट। उसमें हमारा जो माइंड जो है अनलिमिटेड है, उसको हम हार्मोनाइज करते हैं, वो स्टेट। हमारे भारत में बहुत पुरानी परंपरा है मेडिटेशन की, हजारों सालों से वो चलती आ रही है। प्रोफेसर एक जी। जगह ऐसे भी कहते हैं कि 6th सेंचुरी BC में गौतम बुद्धा, भगवान बुद्धा ने कहा था कि दुख दूर करने के जो मार्ग है 8, उसमें से एक मेडिटेशन है। और जी। दूसरा, 2nd सेंचुरी BC में पतंजलि जी ने जो अष्टांग योग बताया, उसमें 8 उन्होंने स्टेप्स बताए हैं जो परफेक्ट मेडिटेशन के लिए। तो वो जो स्टेप्स है उसमें है 6 स्टेप, मीन्स पहले 5 स्टेप्स जो है वो हमारे बॉडी के लिए है कि शरीर और मन को बाह्य स्वरूप में कैसे हार्मोनाइज किया जाए। और जी। 6th, 7th और 8th स्टेप जो है वो है हमारे अंतरंग की तरफ, हमारा इनर जो है साइलेंस, शांतता, उसको बनाने के लिए, माइंड को परफेक्शन की तरफ लेके जाने के लिए। तो उसमें 6 स्टेप जो है वो है कंसंट्रेशन, धारणा। और 7th स्टेप जो है वो है मेडिटेशन यानी ध्यान। कंसंट्रेशन जी। में हम एक जगह पे, एक मूर्ति पे, एक बिंदु पे, एक मंत्रा पे ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उसमें विचार आते जाते रहते हैं। और जब हम हम्म। मेडिटेशन करते हैं तब हमारे विचार शांत हो जाते हैं और हम बहुत लंबे समय तक उस स्थिति में रहते हैं। तो इसमें जी। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन से आगे एक है समाधि स्टेट, जिसमें हमारा जो भी उद्देश्य है उसमें हम एक रूप हो जाते हैं। मेडिटेशन करते करते इतने डीप चले जाते हैं कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये भाव भी चला जाता है। और हम उद्देश्य, समझो हम भगवान का कर रहे हैं, तो उसके साथ
हम जो भी विषय में करते हैं उसके साथ एकरूप हो जाते हैं। तो वो हो गया हमारा समाधि अवस्था। और मेडिटेशन जो है, इसमें हम एक उद्देश्य पे ध्यान कंटिन्यूअस लॉन्ग समय तक करते हैं, लेकिन हम अवेयर होते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। तो ये ओके। डिफरेंस है, जो उद्देश्य है हमारे मेडिटेशन का। तो धारणा और ध्यान में, और मेडिटेशन और समाधि अवस्था में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छी तरह आप सबने मेडिटेशन के बारे में समझाया। एक मन में सवाल आ रहा है कि मेडिटेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं, हम बहुत सारे वेज ऑफ मेडिटेशन भी देखते हैं कि बहुत टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है। अब मैं जानना चाहूंगी आप सबसे कि मेडिटेशन और स्पेसिफिकली स्माइल मेडिटेशन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड स्माइल मेडिटेशन? वर्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे। मेडिटेशन यह जो क्रिया है, जैसे किसी विषय पे, जैसे अभी अनुराधा जी ने बताया, ध्यान, धारणा, समाधि, है ना। जी तो जब कोई व्यक्ति किसी विषय पे ध्यान केंद्रित करते हुए उस विषय के चरम तक तो पहुंच जाता है, उस विषय को पूरी तरह समझना तो शुरू करता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वह माइंड लेवल पे ही कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। जी और जब इसमें उसकी जो बॉडी लेवल पे स्थिति होती है, माइंड लेवल पे स्थिति होती है, सोल लेवल पे जो स्थिति है, वही ना कहीं वो सफरिंग में वो एज इट इज होती है। जी सिर्फ वो माइंड लेवल पे ही प्रोग्रेसिव होता है। लेकिन स्माइल मेडिटेशन में जो व्यक्ति होता है, स्माइल मेडिटेशन यह ऐसी प्रक्रिया है, जैसे हम मेडिटेशन एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, जिसे रेगुलर करते हैं तब कहीं हम उस गहराई तक पहुंच जाते हैं। जैसे अनुराधा जी ने कहा कि कंटिन्यूअस जो मेडिटेशन होता है तभी हम समाधि अवस्था में पहुंचते हैं। जी स्माइल मेडिटेशन में ट्राई ओरिजिन स्माइल कॉन्शियसनेस के जरिए, मतलब शून्य से संपूर्णता की ओर बढ़ते हुए, जी प्रायोरिजन कॉन्शियसनेस से उसे माइंड लेवल पर, बॉडी लेवल पर समझते हुए, महसूस करते हुए, सोल लेवल पर महसूस करते हुए धीरे धीरे उस ईश्वर तक पहुंचते हैं। जी और उस आनंद और परमानंद को हम जब महसूस करते हैं, तो उसका जो आनंद होता है वो धीरे धीरे हमारे साधना से होते हुए धीरे धीरे हमारे ओठों तक आता है, और हमारे ओठ जो स्माइल से एक्सप्रेस करते हैं, तो यह स्माइल मेडिटेशन कह सकते हैं। स्माइल वंडर मेडिटेशन। हाँ। वंडर मतलब अंदर से ही जब आप लिबरेट हो रहे हो तो वो स्माइल अपने आप आपके चेहरे पे झलक हाँ, रही है। समटाइम ब्यूटीफुल। बहुत से पेशेंट्स भी आते हैं जो बताते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं। हम बोलते हैं पेशेंट को कि मेडिटेशन करना है, तो वो कहते हैं हम तो मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उनकी जो माइंड, बॉडी लेवल की सफरिंग, माइंड लेवल की सफरिंग एज इट इज ही होती है। तो ऐसे समय हम उन्हें स्माइल मेडिटेशन करते हैं। तो स्माइल मेडिटेशन वही है जो मैंने अभी कहा, कि जैसे जैसे हम गहराई में, प्रायोरिजिन कॉन्शियसनेस से जिस गहराई में हम जाते हैं और स्माइल को, उस परमेश्वर ईश्वर को महसूस करते हैं, वह आनंद जो हमारे ओठों के जरिए एक्सप्रेस होना शुरू करता है, अलग अलग तरह के स्माइल के साथ। यह स्माइल जो है वह हमारा एक न्यू बर्थ। जब हम स्माइल को महसूस करते हैं, तो वह यह समझ में आता है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह स्माइल है। स्माइल, स्माइल एक वह वंडरफुल अलमाइटी पावर है जो उसने हमें दिया है, ताकि हम शांति और आनंद महसूस कर सकें। स्माइल वह वंडरफुल लिबरेशन है, उस लिबरेशन है ताकि हम हर समस्या में उस स्माइल को महसूस कर सकें, हर चीज में लिबरेट रहना। जी स्माइल उसका वह अंश है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। स्माइल, हम ये जान सकते हैं कि उसके अंश में भी हम एक अंश है, यह स्माइल है। इसे, स्माइल बहुत को हम सुंदर, स्माइल मेडिटेशन कह सकते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वर्षा जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में और सरल शब्दों में हमें समझाया।
अनुराधा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज स्माइल मेड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड स्माइल मेडिटेशन? अनम्यूट कर लीजिएगा मैम। मेडिटेशन जो है, जैसे मैंने कहा कि एक उद्देश्य को लेके उसके ऊपर कोई भी उद्देश्य हमारा हो सकता है, उस विषय पे हम कंसंट्रेशन करते हैं एक चीज पे जाके। लेकिन स्माइल मेडिटेशन जो है, हम स्माइल पे कंसंट्रेट करके वो मेडिटेशन करते जाते हैं, क्योंकि स्माइल इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल टू अचीवमेंट ऑफ हार्मनी एंड परफेक्शन। हमें पूर्णत्व की तरफ और संतुलन की तरफ ले जाने वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट चैनल है। और इसके साथ जब हम स्माइल करते हैं तो अपने आप हमारी दृष्टि विशाल होती जाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति की तरफ देखना हो, हमारा किसी परिस्थिति की तरफ देखना हो, किसी भी तरफ देखना है, अगर हम स्माइल नजरिए से, न्यूट्रो नजरिए से, बैलेंस दृष्टि से, परफेक्ट दृष्टि से उस घटना का आकलन कर सकते हैं और उसमें स्माइल देख पाते हैं कि उसी ने सबको बनाया है। जो स्माइल मेरे अंदर है वही सामने वाले के अंदर है। तो ये रियलाइजेशन देता है स्माइल मेडिटेशन। जैसे कि ये स्माइल मेडिटेशन यानी सिर्फ आंखें बंद करके बैठना ये नहीं है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में ये करना ही होता है ताकि हमारा मन स्थिर हो जाए। लेकिन इसके बाद हम जब आगे जाते हैं तो ये स्माइल जो है ये हमें और आगे के लेवल पे ले जाता है कि हम हर पल, हर समय, हर स्थान पे, हर परिस्थिति में कहीं भी स्माइल देख सकते हैं। फिर वो खुली आंखों से भी हम देख सकते हैं। इसी को लाइफ स्माइल मेडिटेशन प्रोफेसर ने कहा है। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए प्रोफेसर ने 4 स्टेप्स बताए हैं। तो यही मेन डिफरेंस है कि गौतम बुद्धा ने इस मेडिटेशन की तरफ एक दुख मुक्ति का मार्ग देखा। पतंजलि जी। जी ने इसको एक माइंड की परफेक्शन की तरफ जाने वाला मार्ग देखा। लेकिन प्रोफेसर पार्क ने 2003 में जब ये स्माइल मेडिटेशन रियलाइज किया तो जीवन की तरफ देखने का ये एक नजरिया दिया उन्होंने कि पहले मैं अपने आप को परफेक्ट कर लूं। अपने आप में भी उन्होंने ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन है। तो मैं बॉडी, माइंड, सोल और लाइफ, चारों में जब मैं स्माइल देखने लगती हूँ तब मैं परिपूर्ण हो जाती हूँ। और जब यस। मैं परफेक्ट हो जाती हूँ उसी के बाद मैं हिम की तरफ, जो जिसने ये पूरा विश्व बनाया है, वो एग्जिस्टेंस स्पिरिट की तरफ हम देखना शुरू करते हैं, जो हमें बताता है कि वो परफेक्ट है। वो अगर परफेक्ट है तो वहीं से हम आए हैं। हम सारे परफेक्ट हैं। इतना ही नहीं, ये पूरी दुनिया परफेक्ट है। तीसरे स्टेप में हम उसके साथ एक हो जाते हैं तो उसकी दृष्टि से हम दुनिया की तरफ देखने लगते हैं। और वहां पे हर जीव और अजीव में हम परफेक्शन देख पाते हैं, स्माइल देख पाते हैं, रियलिटी देख पाते हैं। लेकिन देखना है, अभी भी हम अपने ही लेवल को इम्प्रूव कर रहे हैं, खुद को, हमको खुद को ही हम आगे ले जा रहे हैं। और जैसे कि हमारे पुराणों में नहीं, हमारे ज्ञानेश्वर जी की एक कथा है कि उन्होंने दीवाल को भी चलाया था। यानी उनके लिए जीव और अजीव, निर्जीव जो दीवाल है वो भी जीवित है। उसको कहा कि चलो हम आगे चलते हैं। पूरी दीवाल की दीवाल आगे चलने लगी थी। तो ये जीव और अजीव का फर्क ये स्टेप में नहीं रहता है जब हम देखते हैं। लेकिन हर किसी को उस लेवल पे जाने को और भी तपश्चर्या करनी पड़ेगी। और इसके बाद यानी कि सर्वाभूति परमेश्वर हर किसी में वो है, वो रियलाइज करते हैं थर्ड स्टेप में। और फोर्थ में हम इसको पूरी तरह वर्ल्ड में रियलाइज करके यूटिलाइज करते हैं। जो भी कोई है उसको हम रियलाइज करके देते हैं कि हम, हर किसी में स्माइल है। हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको भी हमें रियलाइज करवाना पड़ता है कि ये तेरा जो दुख दर्द है ये ऊपरी सतह पे है। और ये हम उसी वक्त उसको समझा सकते हैं जब हम खुद रियलाइज हो। तो ये जी। फोर्थ स्टेप में हम परफेक्ट। दूसरों को भी इसका अनुभव दे पाते हैं। तो दिस इज प्रोफेसर का जो प्रोग्रेस है स्माइल मेडिटेशन को कहाँ से लाइफ तक लेके गए, खुद से, मैं से लेके, वो डिफरेंस सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे।
जी, थैंक यू सो मच मैम, इतना ब्यूटीफुली समझाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। दिगंबर जी, आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं मेडिटेशन और स्माइल मेडिटेशन को लेकर। यस, बहुत अच्छी तरह से वर्षा जी ने और अनुराधा जी ने एक्सप्लेन किया स्माइल मेडिटेशन को। मैं उसमें कुछ और बताना चाहूँगा। मेडिटेशन, अभी अभी हमने देखा कि सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट है ना, परिपूर्ण अवस्था को हमारे अनुभव करना। स्माइल मेडिटेशन का मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूँगा। जब प्रोफेसर जयपुर में थे 2003 में, उनको एक इको, जिसको हम हमारी सिद्धांतों में या हमारे भारतीय शास्त्र में कहा जाता है आकाशवाणी, प्रकाश है ना, जी। दैट इको कम्स टू हिम, है ना। उन्होंने उसका संदर्भ उनके ट्रायोर्जिन स्माइल मेडिटेशन बुक में प्रीफेस में लिखा है। कैसे स्माइल मेडिटेशन को वो रियलाइज हुए या उनको समझ में आए। और उसके बाद में उन्होंने कुछ दिनों के बाद उनके बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के 21 डेज तक एक साधना की, है ना, उनकी साइप्रस में पाइन ट्रीज के नीचे। तो जी। उसके बाद में उन्होंने ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन को देना शुरू कर दिया। वो प्रोफेसर खाली एक साइंटिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट प्लस फिलोसोफर प्लस सेंट, एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन की तरफ से मैं देखता हूँ उनके तरफ। मैं जी। ये कहता हूँ बहुत बार कि हर कोई साइंटिस्ट फिलोसोफर नहीं हो सकता है, सेंट नहीं हो सकता है। हर कोई फिलोसोफर साइंटिस्ट होता है बट सेंट नहीं हो सकता है। बट एवरी सेंट इज द फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट। इसलिए संतत्व को अनुभव उन्होंने किया उनके जीवन में। और आज इस दुनिया को अगर कोई मूल लेवल पे, रूट लेवल पे किसी को हीलिंग की जरूरत है या पूरी तरह से हील होना है, इस दुनिया में जो कुछ भी सफरिंग का भाव है उसको अगर ठीक करना है मूल लेवल पे, रूट लेवल पे, तो संतों का मार्ग हमें अपनाना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आज तक के जितने भी संत हो चुके हैं इस दुनिया में, भारत में ही नहीं, हर जगह पे उन्होंने स्माइल को एक्सप्रेस किया है। वो जी। एक्सप्रेस नहीं किया है, अपने आप एक्सप्रेस हो चुकी है। एक छोटा हम्म। बच्चा भी स्माइल करता है अबाउट 450 टाइम्स इन 24 आवर्स। यस। लेकिन संतों की भी एक स्माइल होती है, लेकिन उसमें बहुत डीप फर्क होता है, डिफरेंस होता है। बच्चों ने अभी तक दुनिया नहीं देखी होती है, सुख दुख का एहसास नहीं देखा होता है, लेकिन संतों ने सुख दुख को देख के उनको ओवरकम करके, उनको रियलाइज करके आनंद अवस्था को अनुभव किया होता है। तो स्माइल का सिंपल मतलब है आनंद अवस्था। जी। मतलब सुख की अवस्था हो या दुख की अवस्था हो, इस दोनों अवस्थाओं में हम ज्ञान के साथ स्माइल को एक्सप्रेस करते हैं, अज्ञान के साथ नहीं। हम्म। अज्ञान के साथ बहुत सारे लोग भी स्माइल करते हैं, बट यहाँ पे स्माइल मेडिटेशन का, ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन का मतलब है ज्ञान योग के साथ स्माइल को एक्सप्रेस करना। अभी अभी मैंने जैसे बताया, ज्ञान योग हो, राजयोग हो, भक्ति योग हो या कर्म योग हो, इनका बेस है ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन। मतलब जी। एट अ टाइम अगर कोर सिस्टम में अगर देखेंगे, अगर हम ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप ये हमारे चार योग अपने आप परफेक्शन लेवल पे जाते हैं। तो इसलिए स्माइल का एक डिफरेंट मीनिंग है। बट पहले से ही बहुत सारे सेंट्स ने स्माइल को बताया है, बट अच्छी तरह से वेल फॉर्मेट में, वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रोफेसर ने उसको डिस्कवर करके एक्सप्रेस किया। तो ये उनकी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे ह्यूमन आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि आने वाली पीढ़ी बहुत ही लॉजिकल है, उनको लॉजिक्स देना जरूरी होता है ना। तो करेक्ट। लॉजिकल है, रेशनल है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल वे से है, और मोरल वैल्यूज को प्रोफेसर ने ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन के माध्यम से एक्सप्रेस वंडरफुल। तो इतना ब्यूटीफुली आपने समझाया, मतलब आप सबके विचार सुन के मुझे यही लगता है कि ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन या स्माइल मेडिटेशन इज अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ, लाइक सीइंग दैट वननेस इन एवरीथिंग। वही एक समान
दृष्टि से हम सुख को भी देख रहे हैं, दुख को भी देख रहे हैं और अपनी स्माइल को पहचान रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल वे से आप सबने समझाया। एंड स्माइल मेडिटेशन डेफिनेटली कैन बी अ पाथ, जो वो इनर पीस और वो सुकून और वो शांति सब चाहते हैं उसके लिए। ब्यूटीफुल। अब मैं जानना चाहूंगी कि स्माइल मेडिटेशन जब से आपके जीवन में आया है, हाउ इट हैज इम्पैक्टेड यू। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं या क्या चेंजेस आपने अपने आप में महसूस किए हैं। अनुराधा जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। निश्चित ये स्माइल मेडिटेशन ने जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है कि ऐसा भी कह सकते हैं कि उसी के साथ ही जी रहे हैं जब से सीखे हैं। तो प्रोफेसर पार्क ने जब ये समझाया स्माइल मेडिटेशन, तब हम समझ रहे थे कि ये कुछ ग्रेसफुल ब्लेसिंग हमारे पास आ रहा है, इतना ही समझ पाते थे। और इसके बाद वो प्रोफेसर पार्क जी इतनी सिंपलिसिटी से बताते थे कि बस स्माइल मेडिटेशन ज्यादा कुछ नहीं है। आपको हर पल स्माइल स्टेट में रहना है, हर चीज में स्माइल को देखना है, हर पल में, हर सिचुएशन में, हर जगह, हर व्यक्ति में आपको देखना है। तो इतनी सिंपलता से सिखाने की चीज उन्होंने सिखाई। लेकिन ऐसे तो होता नहीं ना कि हर कोई उसी को हर पल फॉलो कर सके। और जब जब करेक्ट। भी हम भूल जाते थे तो हम दुख दर्द को पाते थे। और जैसे ही प्रोफेसर के स्माइल को रियलाइज कर लेते थे, वो उसके अंदर का स्माइल रियलाइज कर लेते थे, तो वो दुख दर्द अपने आप कम हो जाते थे। क्योंकि हम ये भी समझ पाते थे कि ये दुख दर्द हर एक के जीवन में आते ही है, लेकिन वो हमारे अपग्रेडेशन के लिए है। उसके हम्म। साथ हम खुद को अपग्रेड करते हैं। हम किस तरह से देख रहे हैं उस दुख को, दर्द को, या जो भी कोई बीमारी है, कुछ भी है, उसमें से हम अपग्रेड होने का एक बहुत बड़ा जरिया है वो। तो ये जब जी। समझ गए, तब तब हमारे जीवन में वो शांति, स्माइल वो फिर से आ गई। और इसके बाद ये हमारा जो लाइफ है, मेरा इनर लाइफ, आध्यात्मिक लाइफ और एक्सटर्नल लाइफ, दोनों ही इसमें बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गए। मैं किसी से बात ज्यादा नहीं करती थी, इंट्रोवर्ट थी। लेकिन ये स्माइल की वजह से, ये जो सुजोग मैंने सीखा, तो वो अंदर से ही प्रेरणा आती गई कि नहीं, ये हमारे पास नहीं रखने की चीज है, ये देना है दूसरों को। तो हम्म। इस तरह से ये मेरे एक्सटर्नल लाइफ पे भी इसका फर्क पड़ा। और इसके बाद मेरे फैमिली लाइफ पे तो डेफिनेटली इसका फर्क पड़ा। मेरा सबसे छोटा जो पोता है, 8 साल का जब से था, उससे भी छोटा शायद, तो प्रोफेसर मेरे मोबाइल में नाम के साथ सारे ट्यून्स है। तो वो ट्यून मैंने अगर बजाई तो उसका नाम बोल देता था, या पियानो पे जाके वो बजाता था। तो ऑटोमेटिक वो इनर उसके अंदर है। उसको गाना गाने को बोले तो आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से ये सारा, या तो स्माइल 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 दैट्स सो दे। वंडरफुल। तो सो बहुत वंडरफुल। अच्छा लगता है बच्चों को। और जाने अनजाने में कहीं म्यूजिक लगा के पास लेके बैठे तो वो इसी में इतना लीन हो जाता है जैसे मेडिटेशन कर रहा है। तो इस तरह से ये बच्चे भी बहुत सुंदरता से इसको रियलाइज करते हैं। और सोशल लाइफ में कहो तो जब प्रोफेसर ने सिखाया, तब हम स्माइल मेडिटेशन के लिए मैं जो ट्रीटमेंट देती थी, इमोशनल हिस्ट्री ले लेती थी, और जो भी इमोशन डिस्टर्ब है, उस जॉइंट पे जाके ट्रीटमेंट लगा के मैं थोड़ा मेडिटेशन देती थी, और प्रोफेसर का म्यूजिक लगा के उनको हील करते थे। जैसे ही 2017 में मैं डॉक्टर पंकज जी के साथ ये स्टडी शुरू किया, तो तब से ये बहुत ही इफेक्टिव और इफेक्टिव, हर पल वो हम उसको रियलाइज करने लगे कि जैसे ही मुद्रा लगा देते हैं, प्रॉपर मुद्रा, प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर मेडिटेशन जैसे ही हम पेशेंट को देते हैं, कोई भी पेशेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिम से कनेक्ट हो जाता है और वहां से हीलिंग होती है। हम तो सिर्फ गाइड करते हैं, हम कुछ नहीं करते। हमें ही ऐसे लगता है अरे ये इतना अच्छा हो गया। तो इस तरह से ये रियल लाइफ में आता गया। और इससे भी ज्यादा जब मैं स्पेशल बच्चों के लिए, मैंने वो जो 3-4 महीने का प्रोजेक्ट किया था, उसमें 22 बच्चों के साथ,
तो उस वक्त मैंने देखा कि ये बच्चे इतना फिट्स आने वाले बच्चे थे, जैसे ही परफेक्ट मुद्रा लगा ली इमीडिएटली वो अवेयर हो जाते थे और 10 मिनट में अपना स्टडी शुरू कर देते। अदरवाइज वो ड्राउजीनेस में बैठे रहते थे एक एक घंटा तक। एक बार फिट आके जाने के बाद उनको नेचुरल नॉर्मल होने में समय लगता था, तो वो समय नहीं लगता था। एक तो छोटी सी बात हो गई, लेकिन ओवरऑल सारे बच्चों में 30 to 40% इम्प्रूवमेंट आ गया था। तो इन बच्चों दैट्स में कहाँ से वंडरफुल। आया? तो उस वक्त हम यही रियलाइज करते हैं कि हर एक के अंदर ऊपर ऊपर जो है वो सैडनेस है, दुख दर्द है, जो भी कोई डिसीज है, लेकिन अंदर से हिम ने खुद हर जीव के अंदर, हर अस्तित्व के अंदर वो जो स्माइल रखा है, वही रियलिटी है, वही नेचुरल उनके अंदर स्माइल परफेक्शन उनके अंदर है। सो दैट हार्मनी और परफेक्शन को सिर्फ हम उजागर कर देते हैं स्माइल से, और वो अच्छी तरह से इम्प्रूव करने लगते हैं, स्माइल लाइफ की तरफ चलने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा चेंज मेरे लाइफ में स्माइल मेडिटेशन की वजह से आ गया। इसलिए कहती हूँ कि पंकज जी ने जो मेडिटेशन की व्याख्या की है कि सत्य को एज इट इज, जैसा है उसी स्वरूप में जानने की प्रक्रिया, ये है मेडिटेशन। लाइफ टाइम हम ये करते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं कि यस दिस इज द ट्रूथ, दिस वर्ल्ड इज स्माइल वर्ल्ड। हर कण कण में वो स्माइल बसा हुआ है, क्योंकि ये वर्ल्ड निर्माण होने से पहले ही ओरिजिन स्माइल वहां पे एग्जिस्टेंस स्पिरिट के पास था, और बाद में ये सारी एनर्जीज बनी और उसके साथ हमारे पास आया है। इसलिए वो इतना पावरफुल है स्माइल और स्माइल मेडिटेशन। वंडरफुल मैम, दैट इज सो नाइस। आपने इतना ब्यूटीफुली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। दिगंबर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि स्माइल मेडिटेशन से आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट और चेंजेस हुए। यस, जरूर। पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा प्रोफेसर पंकज सर और हीम एग्जिस्टेंस स्पिरिट, है ना। मुझे याद है अभी भी, मैंने फर्स्ट मैंने सुजोग कंप्लीट किया था और सुजोग की प्रैक्टिस कर रहा था। आई एम बेसिकली आयुर्वेदाचार्य, आपने बताया ही है। तो जी। इंटीग्रेटेड सेटअप था मेरा 10 बेड का। तो पहले ही मैं कहना चाहूँगा उस 10 बेड के इंटीग्रेटेड सेटअप को, मतलब एडमिट रहते थे, जनरल प्रैक्टिस थी, एडमिट रहते थे, आज वो पूरा कन्वर्ट हो चुका है स्माइल मेडिटेशन सेंटर में। मतलब वहाँ पे वाह। हम कोई दवा नहीं देते हैं, कोई सलाइन नहीं लगाते, आईवी नहीं देते हैं। इवन ओजोन थेरेपी का सेंटर था, वो सब अपग्रेड हो चुका है इन द स्माइल मेडिटेशन। मतलब उसको रिजल्ट्स नहीं थे ऐसा नहीं है, सब सब रिजल्ट्स अच्छे लिए हैं हमने अभी तक की प्रैक्टिसेस में। बट जो स्माइल मेडिटेशन है वो अपनी इनर कॉस्मेटोलॉजी को चेंज करता है। अगर हम अंदर से हील होते हैं तो अपने आप बाहर का ग्लो अपने आप आ जाता है। मैं उसको कहता हूँ स्माइल ग्लो, है ना। तो ये तो मेरे प्रोफेशन के लेवल पे हुआ। बट मेरे अपने आप में जीवन में मुझे अभी भी पंकज सर का एक सेंटेंस याद है। मैंने ऐसे ही पर्सनली उनसे पूछा था बच्चों को कैसे स्माइल मेडिटेशन सिखा जाए फर्स्ट सेशन में। तो सर ने ऐसे ही मौन रखा था, कुछ बात नहीं की थी। तो बाद में जाके जब मैं मेडिटेट किया क्यों सर ऐसे मौन रह गए, तो मुझे समझ में आया, उनके लेक्चर में ही उसका आंसर मिल गया मुझे, कि पहले अपने आप को ठीक करो तो अपने आप आपके जो आजू बाजू के लोग हैं उनमें वो ओवरफ्लो अपने आप हो जाता है। तो पहले हमारे सेल्फ, जैसे अनुराधा जी ने कहा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ स्माइल मेडिटेशन इज द सेल्फ स्माइल मेडिटेशन, और उसका ओवरफ्लो अपने आप जाता है। तो कामनेस, जिसे हम कहते हैं शांति, सुकून और आनंद, अभी इस मेरे जीवन में मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वो हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। ये चीजें अनुभव करने की है। ये चीज है पर्सनल लेवल पे। फैमिली लेवल पे बहुत बार लोगों ने, मैंने एक अच्छी खासी चलती हुई मेडिकल प्रैक्टिस जब मैंने शिफ्ट करने की कोशिश की, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इकोनॉमिकल क्राइसिस आ सकते हैं। बट आई एम श्योर, मैं अभी कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि वो जो कुछ भी इकोनॉमिकल स्टेट था वो खाली बाहरी सेटिस्फेक्शन देता था। बट आज इस माध्यम से मैं जो लोगों को हेल्प कर रहा हूँ उससे फिर
जो रिटर्न्स मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जो कुछ भी है, उसमें और सेटिस्फेक्शन है, उल्टा वो अपग्रेड हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है वंडरफुल। कि ये आपके इकोनॉमिकल स्टेट को भी ठीक करता है। आपका कॉन्शियसनेस क्लियर है तो आप उस लेवल पे जाते हैं। तो फैमिली लेवल, फैमिली जुड़ गई है हमारी इस काम में, स्माइल मेडिटेशन में। मतलब बच्चे, फैमिली, और सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी के लोग जो ध्यान करते हैं, बहुत सारे संन्यास धर्म के भी जाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती। और सबसे जी। इम्पोर्टेंट होता है आध्यात्मिक कार्य में कि इस फैमिली का सपोर्ट होना। तो ये सपोर्ट मिल करेक्ट। रहा है, सब पीपल्स कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो पिताजी थे वो किडनी फेल्योर की वजह से जूझ रहे थे। तो एक कंसेप्शन है स्माइल मेडिटेशन का, लास्ट मोमेंट विद द स्माइल लिबरेशन। तो उनकी जो लिबरेशन हुआ वो स्माइल के साथ लिबरेशन हुआ, है ना। तो ये बहुत सारे चेंजेस हमने अनुभव किए। तो ये सारी चेंजेस मैं आपको सबको शेयर करना चाहता हूँ। और आप भी स्माइल मेडिटेशन से जुड़ जाइए। बहुत सिंपल से टेक्निक्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिटेशन ध्यान प्रक्रिया अगर कोई कहता है तो लोगों को पहले प्रश्न आता है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा। बट मैं ये कहता हूँ करेक्ट। कि इस संसार में रह के ही ध्यान की प्रक्रिया को समझना है और हमारी परमार्थ और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना है। बहुत सुंदर दिगंबर जी, इतनी अच्छी तरह आपने अपने विचार व्यक्त किए कि सबको साथ में लेकर चलना, अपना भी अपग्रेडेशन और आसपास सबका अपग्रेडेशन। इट इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ लवली एक्सपीरियंस। वर्षा जी, आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे कि स्माइल मेडिटेशन ने आपके जीवन में क्या चेंजेस लाया और कैसे इम्पैक्ट किया। मैंने जब से स्माइल मेडिटेशन को महसूस किया है, जब से उसे चखा है, तो मैंने ये महसूस किया है कि मुझे, मेरा जो है दुनिया को देखने का दृष्टिकोण ही बदल। आई एम ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन, लेकिन पहले जब जब पूजा करते थे या कुछ अध्यात्म की चीजें पढ़ते थे, एक अलग सी फीलिंग होती थी अंदर। लेकिन आज हम जब करते हैं तो कुछ मांगने का भाव नहीं रहता है मन में। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज उसने हमें बिना मांगे दे दी, हर चीज। जब से स्माइल मेडिटेशन को महसूस किया है, वह उस हर चीज में, हम जहां भी देखते हैं, चाहे पेड़ों में देखते हैं, पंछियों की चिचिहाट में देखते हैं, फूलों के खिलने में देखते हैं, मुरझाने में देखते हैं, जीवन के हर उस स्थिति में हम बस स्माइल देखते हैं। चाहे वो कोई चीज नई बॉर्न हो रही हो या किसी चीज का अंत हो, हर हम्म। चीज में स्माइल। इसी एसेंस के साथ आज हम जी रहे हैं। हम हमें देखते हुए भी, हमारी ऊर्जा को महसूस करते हुए भी, हमारे ओरा में जो लोग भी आते हैं वह भी उस चीज को महसूस करना शुरू करते हैं। यस। क्योंकि जो आनंद क्योंकि जो आनंद है वह हमारे चेहरे से एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है, हमारे बातों से, हमारे व्यवहार से, हर चीज में। इवन हम किसी को टच भी कर देंगे, उस टच में भी वह स्माइल एसेंस महसूस होना शुरू हो जाता है, उस व्यक्ति में बदलाव दिखना हमें शुरू हो जाता है। तो स्माइल मेडिटेशन जब आप समझते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो, उसे चखते हो और अपने जीवन में महसूस करना शुरू कर देते हो, तो जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है। स्माइल वंडरफुल। मेडिटेशन में, जैसे अनुराधा जी ने बताया, उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में, हम जो भी पेशेंट को या बच्चों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हमारी जो ऊर्जा है वहां तक, वो उन बच्चों तक भी पहुंचती है, तो उनमें भी वो स्माइल अपने आप स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले अपने आप को ब्लॉसमिंग करोगे तो धीरे धीरे आपके, इवन मैं तो ये कहूंगी कि सबसे पहले खुद को स्माइल करो। धीरे धीरे आपके हर घर के, सबसे पहले घर के हर कॉर्नर में वो स्माइल स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे आपके हर फैमिली मेंबर्स, आपको जीवन में जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। चाहे जो भी समस्या आए, जो भी सिचुएशन आए,
इवन किसी पास के व्यक्ति की डेथ की भी न्यूज है, तो भी आप उसमें हड़बड़ाते नहीं, घबराते नहीं, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही बदल गया है ना। आप जीवन मृत्यु हर उस चीज में आप स्माइल महसूस कर रहे हो, उस ईश्वर की वो देन महसूस कर रहे हो। तो स्माइल मेडिटेशन सिर्फ आपको ही नहीं, आपके फैमिली को भी, आपके आसपास के सोसाइटी को भी, हर चीज को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल देता है। तो मेरी दृष्टि में तो हर जगह स्माइल ही स्माइल, चाहे बारिश की बूंदे हो या कहीं सूखा हो, हर जगह बस स्माइल है स्माइल। बहुत चाहे सुंदर। पतझड़ हो या फूलों का खिलना हो, चाहे पंछियों की चिहचिहाहट हो या गाय का आवाज लगाना, हम उसे कहते हैं अंबरना, हर चीज में वो स्माइल साउंड दिखाई देता है। और आपका ऑरा जो है, आप जैसे जैसे स्माइलाइज होते जाते हो, जैसे जैसे आप इसे समझने लगते हो, ऑब्जर्व करने लगते हो, तो आपके इस ऑरा को भी यह एनिमल्स समझने लगते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है कि वह आपसे भी, उनको भी उस आपके इस टच की जरूरत होती है, वह भी उसे महसूस करना चाहिए। तो स्माइल मेडिटेशन सिर्फ आपको ही नहीं, तो आपके फैमिली से लेके, आपके सोसाइटी से लेके, यूनिवर्स की हर चीज को टच करना शुरू कर। इसी टच के साथ, इसी ऑरे के साथ, इसी आनंद के साथ बस यही जीवन चल रहा है, लिबरेशन के साथ, आनंद के साथ, बस यही कहना चाहिए। बहुत सुंदर वर्षा जी। और आप सबके अनुभव सुन के, आप सबके वो स्माइल को देखकर मैं खुद, एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स भी ये महसूस कर सकते हैं कि यू ऑल आर ब्यूटिफुली ब्लॉसमिंग। और वो जो ओवरफ्लो की आप बात कर रहे हैं, वो सब में, इनफैक्ट आज के टॉक में भी वो ओवरफ्लो हम महसूस कर पा रहे हैं कि वो स्माइल एसेंस सब तक पहुंच रहा है। सो ब्यूटिफुल। तो आज के ब्यूटीफुल से इस टॉक के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने सुंदर सरल शब्दों में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, ताकि कोई कॉमन मैन भी ये देखना, देखे, सुने, तो उसको भी समझ में आए कि कितनी सरलता से हम अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। जीवन जीने की कला जो है, जो जीवन जीने का दृष्टिकोण है, उसको चेंज कर सकते हैं। और मेडिटेशन तो हम करते ही हैं, पर अगर उसमें ये स्माइल जुड़ जाए तो वो चार चांद लगा देती है। एंड ब्यूटिफुल दैट आप सबने शेयर किया कि स्माइल मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि हम अपनी अपग्रेडेशन फास्टर कर सकें। माई थैंक्स, माई स्पिरिट स्माइल टीम, प्लीज। इनवाइट थैंक करने के यू। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्माइल, थैंक यू। स्माइल थैंक यू फ्रेंड्स। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने पैनलिस्ट का, जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से हमारे साथ अपने विचार साझा किए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। आप सब व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें प्रोत्साहित किया और हमारा हौसला बढ़ाया। स्माइल स्पिरिट टीम की तरफ से ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम इस माध्यम से एक दूसरे को अपग्रेड करते चलें, एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस के साथ, शेयरिंग के साथ सीखते चलें। आगे भी हम इसी प्रकार नए गेस्ट के साथ इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कुछ नए टॉपिक्स होंगे, कुछ नए स्माइलर्स होंगे, जिनके एक्सपीरियंसेस हम सुनेंगे, एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। And just a small initiative taken by the Smile Spirit team. Thank you so much for being a part of this beautiful Inner Smile Talk Show. This is Smiler Manpreet Kaur signing off till we meet next time. Keep spreading smiles and keep smiling. Thank you.